अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू गेम सेट मैच। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अ लॉट टू टॉक टुडे, बहुत सारी अपडेट्स हैं। अपडेट्स के साथ साथ तो अपडेट खैर आईसीसी ने भी अपनी रैंकिंग की है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। एशिया कप हाइब्रिड मॉडल 2.0 उसके हवाले से भी डिस्कशन करेंगे। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है फैसल इलियास। खुशामदीद करते हैं आपको गेम सेट मैच में। और जैसे कि सवेरा ने कहा, बहुत सारी हाइलाइट्स हैं, अपडेट्स हैं सारे स्पोर्ट्स को लेके, और स्पेशली एशिया कप के हवाले से जो हाइब्रिड मॉडल 2.0 की डिस्कशन है उसको डिटेल से समझेंगे। और आजकल स्पोर्ट्स चैनल पर हम देख रहे हैं कि एशिया कप के हवाले से बहुत डिस्कशन हो रही है, बट वील मेक श्योर दैट यू गेट एग्जैक्ट डिटेल्स के नजम शेट्टी साहब की मीटिंग में क्या हुआ है और एशिया कप के हवाले से क्या होने वाला है। तो शो का आगाज़ करते हैं व्हाट्सएप सेगमेंट से। बिल्कुल जी। सो मूविंग ऑन टू व्हाट्सएप इन स्पोर्ट्स, क्या है आज की ताज़ा तरीन खबर? तो ताज़ा तरीन खबर सबसे बड़ी तो यही है कि आईसीसी वनडे की सालाना अपडेट में कौमी टीम की रैंकिंग में बेहतरी आ गई है। पाकिस्तान वनडे की दूसरी बेहतरीन टीम बन गई है। वनडे की सालाना अपडेट के बाद ऑस्ट्रेलिया का पहला नंबर, जो कि 118 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पे बैठी हुई है। पाकिस्तान से 2 पॉइंट्स की वजह से नीचे दूसरे नंबर पर मौजूद है। तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पे न्यूजीलैंड और वर्ल्ड चैंपियंस 5वें नंबर पर मौजूद है। अगली खबर, एशिया कप तनाज़े पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक कदम आगे बढ़ते हुए नया हाइब्रिड मॉडल, जिसका हम डिस्कशन कर रहे थे, 2.0 पेश कर दिया है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान से मुलाकात में नजम शेट्टी साहब ने एशिया कप के सिर्फ पहले राउंड के 4 मैचेस पाकिस्तान में कराने का मुतालबा कर दिया है। पीसीबी की नई तजवीज़ के मुताबिक एशिया कप के राउंड 2 मैचेस बशमूल फाइनल के अरब इमारात में यूएई में करवाए जाने का इम्कान है या प्रपोज़ किया है। और पीसीबी ने हाइब्रिड मॉडल के कमर्शियल और लॉजिस्टिक इंतज़ामात की भी यकीन दहानी करवा दी है। एशिया कप क्रिकेट काउंसिल के मेंबरान ने पीसीबी से नई तजावीज़ पर मुशावरत का वक्त मांग लिया है। और जैसे एक्सपेक्टेड था कि नजम शेट्टी साहब का थोड़ा सा टिल्ट होता है यूएई की तरफ या यूएई में मैचेस करवाने का, सो लग ऐसा रहा है कि शायद एशिया कप उस तरफ जाए। लेकिन इस पर फर्दर डिटेल में बात करेंगे अपने एक्सपर्ट्स के साथ कि क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, सेठी साहब ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट के एशिया कप जो है वो इंटैक्ट रहे। एंड लेट्स सी के फर्दर ऑन और क्या क्या हम खबरें इसमें ऐड इन करेंगे जब हमारे कोरेस्पॉन्डेंट्स भी हमें ज्वाइन इन करेंगे। मूविंग ऑन फर्दर, ब्रिज फेडरेशन ऑफ एशिया इन मिडल ईस्ट चैंपियनशिप के ओपन कैटेगरी की सेमीफाइनल में पाकिस्तान और यूएई मद्दे मुकाबिल होंगे। दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और बांग्लादेश आमने सामने। सेमीफाइनल्स के 3 राउंड आज, जबकि 3 राउंड्स कल खेले जाएंगे। वुमेन कैटेगरी की बात कर लें तो वुमेन कैटेगरी के सेमीफाइनल में भी पाकिस्तान और यूएई आमने सामने, और वुमेन कैटेगरी के दूसरे सेमीफाइनल में इंडिया और फलस्तीन मद्दे मुकाबिल होंगी। वुमेन कैटेगरी के सेमीफाइनल्स भी 6 राउंड्स पर मुश्तमिल हैं। अगली खबर है टेनिस के मैदानों से। इटालियन ओपन टेनिस में इंग्लिश टेनिस स्टार एंडी मरे को अपसेट शिकस्त। इटली के फैबियो फोग्नेनी ने एंडी मरे को पहले ही राउंड में वापसी का टिकट थमा दिया। बिग न्यूज़ ऑन टेनिस ग्राउंड्स। एंडी मरे यूज्ड टू बी वन ऑफ द टॉप रेटेड प्लेयर्स पहले ही राउंड में बाहर। बिल्कुल जी। सो यस, थिंग्स आर चेंजिंग, चैंपियंस आर चेंजिंग और सिलसिला तब्दील हो रहा है। बट दिस इज इट फ्रॉम व्हाट्सएप स्पोर्ट्स। और इस वक्त जो ऑब्वियसली सबसे बड़ी खबर है, अगर क्रिकेट की दुनिया में बात की जाए, एशियन क्रिकेट की बात की जाए, तो यस, एशिया कप। हम बार बार मुसलसल डेली इसकी अपडेट्स की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने कल भी बताया था कि सेठी साहब जो हैं वो यूएई में मौजूद हैं और वहाँ पे एशियन क्रिकेट काउंसिल से उनकी मीटिंग हुई अलग अलग मेंबरान से। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वाइस प्रेसिडेंट वहाँ मौजूद थे मीटिंग में। पंकज खिमजी से उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने एक डिफरेंट किस्म का हाइब्रिड मॉडल जो है वो प्रपोज किया, क्योंकि इससे पहले जो हाइब्रिड मॉडल प्रपोज हुआ था उस पे खबरें आ रही थी कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वाज नॉट हैप्पी विद दैट हाइब्रिड मॉडल। सो अब जो है फैसल, सेठी साहब इज ट्राइंग हिज लेवल बेस्ट के किसी ना किसी तरह ऊंट किसी करवट बैठे, यानी पाकिस्तान को भी मैचेस मिल जाए और उसके बाद यूएई में ऑब्वियसली आना जाना ब्रॉडकास्टर्स के लिए भी आसान नहीं था। सो द न्यू मॉडल दैट ही हैज प्रपोज्ड इज 4 मैचेस जो हैं वो यहाँ पाकिस्तान में खेले जाएं, यानी इंडिया के अलावा जो बाकी टीमें हैं, विच मीन्स जो बाकी 4 टीमें बचती हैं, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल, वो अपने शुरू के 4 मैचेस यहाँ खेलें। एंड देन सारी ये 5 टीम्स चार्टर्ड फ्लाइट करा के यूएई जाएं एंड बाकी के 7 मैचेस एंड फाइनल वहाँ यूएई में खेला जाए। अब
सवाल ये पैदा होता है कि पंकज खिमजी जो हैं अब वो प्रेसिडेंट ऑफ एसीसी यानी जय शाह से बात करेंगे, उनसे कम्युनिकेट करेंगे एंड देन फर्दर ऑन पता चलेगा कि क्या हो रहा है। क्या व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशंस कि अब क्या किसी तरफ बैठेगा यूं? मुझे देखें, सबसे पहले तो काफ़ी अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए कि पूरी दुनिया में खेल होते हैं और पूरी दुनिया खेलों की मेज़बानी करती है और हम पाकिस्तान में इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें मेज़बानी मिल जाए, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स हो जाए और हम सब जो टेलीविजन पे बैठे हैं हम यही डिस्कशन कर रहे हैं, रादर देन हम स्पोर्ट्स की डिस्कशन करें, हम ये डिस्कशन कर रहे हैं कि भैया ये होगा या नहीं होगा। लेकिन इट्स अ सैड थिंग टू हैव। लेकिन उसके बाद भी आपने एक पॉइंट अच्छा कहा कि नजम शेट्टी साहब कोशिश कर रहे हैं कि एशिया कप का ब्रांड बच जाए और चाहे हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े लेकिन हम जो है एशिया कप को अपने हाथ से ना जाने दें। अदरवाइज ये जो 2.0 का जो मॉडल है इज़ एक्सट्रीमली बैड फॉर द व्यूअर्स। आई मीन आप वो 4 या 5 मैचेस कराएंगे जिसकी कोई एज सच इंपॉर्टेंस नहीं होगी, बिकॉज व्हेन एशिया कप इज गोइंग टू हैपन इन पाकिस्तान तो सबसे पहली एक्साइटमेंट हमारे लिए या व्यूअर्स के लिए क्या है कि वो पाकिस्तान इंडिया का मैच देखने जाएंगे। वर्ल्ड कप की भी अगर अभी से बात की जाए तो सबसे ज़्यादा एंटिसिपेशन उस मैच की है जो पाकिस्तान और इंडिया का होगा। सो आई थिंक फ्रॉम द फैंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एक्सपर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू और पाकिस्तान के ओवरऑल पर्सपेक्टिव में तो ये अच्छा सोल्यूशन नहीं है। लेकिन अगेन टू सेव दिस ब्रांड, टू यू नो लुकिंग एट द थिंग्स स्ट्रेटेजिकली के इंस्टेड के पूरा एशिया कप अगर उठ के श्रीलंका चला जाएगा तो उससे तो बेहतर ये है ना, एनीथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि आपके हाथ कुछ ना लगे। सो एटलीस्ट ये 4 मैचेस तो यहाँ होंगे। सेठी साहब की भी बात रह जाएगी कि हाँ जी एशिया कप की शुरुआत जो हुई वो पाकिस्तान से हुई एंड नाउ मतलब दिस इज अ स्मार्ट डिसीजन दैट ही हैज टेकन, क्योंकि बीच में और तो देखिए इंडिया वुड नॉट कम टू पाकिस्तान, दिस इज नाउ क्लियर स्टेटेड, ये बात एक कंफर्म हो गई। मौजूदा ही होगा अगर वो आ जाए। एग्जैक्टली अभी और उसके बाद उस पर बार बार हम उसी पे वो करते रहें कि क्या करेंगे तो इससे बेहतर ये है कि वी नीड टू फाइंड सोल्यूशन। और इस सोल्यूशन से बेहतर मुझे जो है कुछ लगता नहीं है कि फिर एक और उन्होंने जो मेजरली बात की, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये हो रही थी कि क्या ब्रॉडकास्टर्स तैयार होंगे इस चीज़ के लिए, दैट दे ब्रिंग इन देयर कंप्लीट सेटअप टू पाकिस्तान फर्स्ट एंड देन मूव फर्दर। सो पूरा सेटअप यहाँ लेकर आएँ, उसके बाद मूव करें। तो उस पर भी सेठी साहब ने कहा कि अगर ब्रॉडकास्टर्स को इशू होगा तो हम यहाँ पाकिस्तान में ब्रॉडकास्टिंग अपने पास से अरेंज करेंगे एंड उनको लाइव फीड देंगे, विच इज़ मैनेजेबल। मगर इसके बारे में और ज़रा हम डिटेल में बात करेंगे बिकॉज हमारे कोरेस्पोंडेंट्स ने ज्वाइन इन किया है। लाहौर से इस वक्त मौजूद हैं कादिर ख्वाजा और यहाँ कराची से मौजूद हैं हुज़ैफा। सो दोनों को खुशामदीद कहते हैं गेम सेट मैच में। कादिर, क्या खबरें हैं एशिया कप के हवाले से? देखें, एशिया कप के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी थे नजम सेठी, वो 2 दिन उन्होंने अहम मुलाकातें की हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम से और वहां पर अपनी अपनी तजावीज़ भी पेश की गई हैं और हतमी फार्मूला भी उनको पेश किया गया है और हाइब्रिड पर ही उन्होंने इत्तफाक करने की कोशिश की है और उनको कहा भी गया है कि उस तरीके से जो है वो यूएई अगर हम फाइनल मुकाबले करवा लें या इंडिया के जो मैचेस हैं उसमें करवा लें और बाकी जो 4 टीमें हैं वो पाकिस्तान आगे खेलें तो उससे कोई हर्ज नहीं होगा। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पाकिस्तान का जो मेजबानी है और खासतौर पर जो टूर्नामेंट का इनेकाद है वो पाकिस्तान में करवाने के हक में ही नहीं है भारत, और भारत नहीं कि चाहेगा कि पाकिस्तान आकर वो कभी भी खेले। इसलिए जो है वो नजम सेठी ने उनको ये तजवीज़ पेश की है कि 4 टीमें जो है वो पाकिस्तान आए, बाकी जो है वो यूएई में मेजबानी करे और इसी के हवाले से टीवी प्रोडक्शन की भी पेशकश की गई है। जबकि नायब सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल को नजम सेठी ने जो मुजव्वज़ा शेड्यूल और तजावीज़ दे दी हैं उनमें जय शाह से बातचीत के बाद ही कोई जवाब देंगे और उसके बाद जो है वो आप ये देखिए कि सितंबर में काफी गर्मी होती है। श्रीलंका ने भी मुद्दा उठाया था और बांग्लादेश ने भी इस पर एतराज़ात उठाए थे। 2018 का एशिया कप का हवाला दिया गया और उसके बाद जो है वो T20 टूर्नामेंट वर्ल्ड कप का भी उनको बताया गया कि यहाँ पर इनेकाद हो चुका है, तो इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जबकि आप ये देखें कि श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और नेपाल की टीमें सिर्फ एक बार पाकिस्तान आकर अपने मैचेस खेलेंगी, फिर जो है 5 टीमों को जो है वो चार्टर्ड फ्लाइट के जरिए वापस यूएई रवाना किया जाएगा। और इसी दौरान जो है वो नायब सदर एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है पंकज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एग्जीक्यूटिव कमेटी के सरबराह नजम सेठी ने मुजव्वज़ा शेड्यूल और तजावीज़ भी दी हैं और उन्होंने कहा कि सदर जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जय शाह उनसे बात करके ही कोई जवाब देंगे। तो इट मीन्स के एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो नायब सदर हैं
वो भी ऑब्वियसली एशिया की हिकमत अमली पर अमल करेंगे और तमाम तर उनके फैसलों पर ही अमल करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को खास तौर पर जो स्टांस देना चाहिए था वो लिया गया और नजम सेठी ने बखूबी तौर पर अपना स्टांस पर कायम रहे और उनका यही कहना था कि अगर पाकिस्तान जो है उसमें इनेकाद नहीं होता या यूएई में नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान किसी और वेन्यू पर शिरकत नहीं करेगा। तो ये बहुत बड़ी चीज थी और उसके बाद जो है अगर वो पाकिस्तान में एशिया कप नहीं होता या एशिया कप का इनेकाद ही नहीं होता तो फिर उस दौरान जो है वो ट्रायंगल जो सीरीज है उसका इनेकाद उसी शेड्यूल में करवाया जाएगा। हुज़ैफा, जो मौसम की बात हो रही है बिल्कुल सही यहाँ पे पिन पॉइंट किया सेठी साहब ने, ये अपनी स्टेटमेंट में कहा भी 2018 का एशिया कप 15 सितंबर 2018 को खेला गया था, विच इज इक्वली यही डेट्स हैं जिस पे जो है बात हो रही है एशिया कप खेलने की। वो भी वनडे फॉर्मेट था, ये भी वनडे फॉर्मेट है। तो ये वाली जो एक बहस है कि नहीं जी मौसम ऐसा होगा, गर्मी बहुत होगी, तो ये तो 2018 में भी सोचना चाहिए था जब होस्ट जो है वो बीसीसीआई था और यूएई में लेकर गए थे एशिया कप। जितनी ज्यादा एक्सीड कर सकता था उन्होंने की। इब्तिदाई तौर पे पाकिस्तान का राइट था क्योंकि पाकिस्तान दुनिया भर की टीमों को होस्ट कर चुका है कि पूरा टूर्नामेंट पाकिस्तान के अंदर ही हो। चलें, भारत ने एक जवाब पेश किया तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल पेश कर दिया कि आप जो है वो आधा टूर्नामेंट यहाँ हो जाए आधा वहाँ हो जाए, इस तरीके से। कादिर से अगर हम पूछना चाहें, कादिर हमें ये बताएं कि पीसीबी से कोई प्रेस रिलीज आई है या पीसीबी का मीडिया कुछ बता रहा है कि इवेंचुअली क्या डिस्कशन हुई है और क्या जो है होने वाला है, या हम ये अभी भी बहुत सारी कयास आ रही हैं कि हम जो नए मॉडल की बात कर रहे हैं वो भी इम्प्लीमेंट होगा या नहीं होगा? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मीडिया डिपार्टमेंट से भी बात हुई और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुतअद्दिद ओहदेदारों से भी बात हुई। उनको अभी तक कोई किसी चीज का इल्म नहीं है और मैं नजम सेठी साहब को भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन वो अभी इंग्लैंड में मौजूद हैं और वहां पर भी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे। मैं थोड़ी सी आपको एक नई जो पेशरफ्त है वो ये बताऊं कि जिस तरह ये आ रहा था सुनने में कि ट्रायंगल सीरीज होगी तो उसमें साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज और आयरलैंड की टीमों को मदऊ किया गया है, दावत दी गई है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह नजम सेठी इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के भी ओहदेदारों से मुलाकात करेंगे और उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि अगर एशिया कप का इनेकाद नहीं होता तो इंग्लैंड भी अपनी टीम भेजे, क्योंकि इंग्लैंड जो है फिर उनका ये स्टांस है कि इंग्लैंड को हमने कोविड में जब वो बैंकरप्ट होने वाले थे और उस वक्त हमने जो है मुश्किल वक्त में साथ दिया इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड का, तो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड भी हमारी जो हमारे मुल्क में टीम भेजे ताकि ट्रायंगल सीरीज में बड़ी टीमों की शिरकत हो और पूरी दुनिया को जवाब जाए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और खसूसी तौर पर जो है वो भारत को ये मुंह तोड़ जवाब दिया जाए कि अगर एशिया कप का इनेकाद नहीं होता तो बड़ी टीमें भी पाकिस्तान आकर मैचेस खेल सकती हैं। हालांकि आप देखें जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड ये पहले भी पाकिस्तान आ चुकी हैं और पाकिस्तान में बड़े अच्छे तरीके से उनको प्रोटोकॉल दिया गया, तमाम तर चीजें उनको मुहैया की गई, फुल प्रूफ सिक्योरिटी थी, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी उनको दी गई। अब जो है वो भारत सिर्फ ये चाहता है, भारत कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में किसी मेजर टूर्नामेंट का इनेकाद हो। तो इसलिए जो है वो आप थोड़े से जो साइड पे हम सेफ साइड हमारे पास चीजें हैं वो ये हैं कि अब पाकिस्तान जो है वो ट्रायंगल सीरीज की तरफ भी जा सकता है और इसके साथ साथ अगर एशियन क्रिकेट काउंसिल मान जाता है तो फिर पाकिस्तान अपने मैचेस जो 4 मैचेस जो शुरू वाली टीमों के करवाएगा और फिर उसके बाद यूएई मुंतकिल कर दिया जाएगा ये टूर्नामेंट को। तो लेकिन कादिर ये भी अगर ये सारी चीज़ें होती हैं, नजम सेठी साहब ने एक ये भी स्टेटमेंट दिया था कि अगर एशिया कप में इंडिया नहीं आता पाकिस्तान तो हम फिर वर्ल्ड कप में नहीं जाएंगे इंडिया। अभी तो ये सिचुएशन है कि ना सिर्फ इंडिया आ नहीं रहा पाकिस्तान, लेकिन वो ये भी नहीं चाह रहा कि पाकिस्तान को किसी तरह इसकी मेज़बानी मिले, विच मीन्स कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस है इंडिया की तरफ से जो हमेशा उनका रहता है कि पाकिस्तान किसी भी तरह कोई बेनिफिट ना हो क्रिकेट को लेके। सो डू यू थिंक कि फिर जो नजम सेठी साहब ने स्टेटमेंट दिया था उसकी तरफ दोबारा जाना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ऐसा लगेगा कि हमने सिर्फ स्टेटमेंट दे दिया और हमने उसको पूरा नहीं किया? देखिए, बिल्कुल इस चीज पर फैसल जाना पड़ेगा और अगर पाकिस्तान देखें इंडिया अगर ये इस मौके पर कायम रहता है कि पाकिस्तान जो है वो एशिया कप की मेजबानी सही तरीके से नहीं कर सकता या पाकिस्तान नहीं आना चाहता तो फिर पाकिस्तान को भी अपने स्टांस पर कायम रहना चाहिए जो उन्होंने पहले स्टांस लिया और पहले उन्होंने बयान दिए नजम सेठी से कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। तो अगर वो इंडिया नहीं जाते तो आईसीसी के टूर्नामेंट पे भी नहीं जाते तो फिर जो है उस सर्कमस्टेंसेस क्या होंगे, उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे वो नजम सेठी को भी पता है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी पता है और आईसीसी को बेहतर तरीके से पता है। इसलिए उन्होंने अभी ताहाल जो है वो शेड्यूल जारी नहीं किया। लेकिन जो असल चीज है वो आपको बताऊं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मैनेजमेंट कमेटी के सरबराह हैं नजम सेठी, उन्होंने आईसीसी भी और एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के सरबराहों से भी मुलाकात की है, ऑफिशियल से भी बातचीत की है और जराए ने हमें ये बताया कि नजम सेठी की नायब सदर जो है उनसे भी मुलाकात हुई एशियन क्रिकेट काउंसिल से और एसीसी के भी ऑफिशियल मौजूद थे और ईसीबी के भी ऑफिशियल मौजूद थे। तो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड जो है वो भी चाहता है कि एशिया कप का इनेकाद
यूएई में हो और तमाम तर मेला जो है वो फाइनल और सेमीफाइनल का मेला जो है वो दुबई में या शारजा में या अबू धाबी में सजाया जाए, ताकि लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा यूएई में आए और वहां पर मैच से लुत्फानंदोज हो सके। क्रिकेट बोर्ड भी बीसीसीआई पर, जे शाह पर और एशियन क्रिकेट काउंसिल पर काफी हद तक दबाव डालेगा कि पाकिस्तान का ये जो हाइब्रिड मॉडल है उसको कामयाब बनाया जा सके। उन्होंने अभी भी जो है वो काफी हद तक कामयाब हुए हैं। नजम सेठी और मुतअद्दिद जो मीटिंग्स हुई हैं आईसीसी ऑफिशियल से भी और एसीसी हुकाम से भी और उसके बाद जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के हुकाम है उनसे भी, तो उसमें मुस्बत जवाबात मिले हैं आईसीसी की तरफ से भी और उसी के साथ साथ ईसीबी के ऑफिशियल्स की जानिब से भी। बट हुज़ैफा जो कादिर ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि अब सेठी साहब जो हैं वो इंग्लैंड पहुंचे हैं और इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से भी बात करेंगे, आपको लगता है कि थोड़ी देर हो गई है? हम ये शायद ये जो कहते हैं कि जो बोर्ड्स की लॉबिंग होती है ये हम बिफोर हैंड कर लेते। एशिया कप का मामला तो हम कब से देख रहे हैं, मतलब एशिया कप का मामला तो रमीज राजा के टाइम से चल रहा है, जिस वक्त रमीज राजा जो हैं वो कुर्सी पे मौजूद थे। सो आते ही सबसे पहले शायद सेठी साहब को इस बात पे गौर फिक्र करना चाहिए था कि अगर तो ये नहीं होता तो प्लान भी क्या होगा कि मैं स्ट्रांगली अपने स्टांस पे खड़ा हो सकूं। तो ये जो हम बैकडोर लॉबीइज्म की बात करते हैं कि बोर्ड्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाना, ये बोर्ड जो बैकग्राउंड में करे, ये थोड़ी सी देर नहीं होगी सेठी साहब को? सवेरा देखें, इस बात में तो आपके इत्तेफाक किया जा सकता है कि उन्होंने थोड़ी देर कर दी, लेकिन अपेरेंटली आपको देखना होगा कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या थे। बज़ाहिर ये आसान लगता है कि आप कहें कि पाकिस्तान बैकडोर डिप्लोमेसी करता है, लॉबिंग करता है, 2-3 बोर्ड्स को अपने साथ करता। अगर आपको याद हो जब बिग 3 की बात हुई थी, इंडिया, भारत, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने जब ये लॉबिंग की थी, तो पाकिस्तान ने कोशिश की थी कि श्रीलंका को अपनी तरफ ला के 2-3 बोर्ड्स को साथ मिलाया जाए और ये इसको अगेंस्ट किया जाए। लेकिन उसमें अपेरेंटली बात ये आती है कि पाकिस्तान के पास क्या इतने वसाइल हैं, क्या पाकिस्तान खुद इतना स्ट्रांग है जो दीगर बोर्ड्स को, क्योंकि दीगर बोर्ड्स भी आपसे इंटरेस्ट चाहते हैं। इस वक्त श्रीलंका जो भारत का साथ दे रहा है उसमें भारत ने उनको यही पेशकश की है कि हम एशिया कप आपको दे देंगे, या अगर हाइब्रिड मॉडल भी जाते हैं तो भारत यूएई से ज्यादा एशिया कप को श्रीलंका में करवाने का हामी नजर आता है। तो यहाँ पे भारत लॉबिंग करता है क्योंकि उनके पास वसाइल हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो यहाँ पे बज़ाहिर ये है कि पाकिस्तान का बोर्ड इतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। कुछ दिन कबल शाहिद खान अफरीदी ने भी बात की कि हमें अपने बोर्ड को इतना मजबूत बनाना होगा। हमारे खिलाड़ी तो आपको रैंकिंग के अंदर नजर आ रहे हैं, टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन क्या बोर्ड के पास वो वसाइल मौजूद है कि भारत जैसी सुपर पावर जो इस वक्त क्रिकेट के अंदर बन के बैठी हुई है उसको टक्कर दे सके? तो अगर हमारे पास वसाइल होंगे, अगर हमारे पास इतनी बड़ी गेट मनी होगी, तभी जाके हम भारत को इस तरीके से आके दिखा सकते हैं और लॉबिंग कर सकते हैं, दूसरी टीमों को दौड़ सकते हैं। एक और बात कादिर कर रहे थे एशिया कप के हवाले से, वो ये है कि भारत ये नहीं चाहता कि एशिया कप यूएई में हो, क्योंकि पाकिस्तान और यूएई के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, जबकि पाकिस्तान यही चाहता है कि अगर हाइब्रिड मॉडल भी होता है तो वो यूएई में हो, ताकि इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस हों उसमें बहुत बड़ी तादाद में शायकीन है। आपको पता है यूएई में दोनों पाकिस्तान और इंडिया के बहुत बड़ी तादाद में लोग रहते हैं, तो वो आते हैं और वहाँ मैच एंजॉय करते हैं। श्रीलंका में अगर ये मैचेस होंगे तो उस तरीके से गेट मनी भी प्रोड्यूस नहीं होगी और कमर्शियल एस्पेक्ट भी कमजोर पड़ जाएंगे। जी, लेकिन हुज़ैफा बोर्ड को स्ट्रांग होने के लिए और क्या चाहिए? अगर हम नंबर्स पे देखते हैं कि $34 मिलियन का शेयर जो है वो आपकी पीसीबी को बोर्ड को मिलना है, आपने पीएसएल अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करवाई, सो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस आपका बोर्ड स्ट्रांग है, आपकी टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, और लॉबिंग की जहाँ बात है, आप चलें इंग्लैंड के पास जाना आपके लिए लेट हो गया, लेकिन आपके श्रीलंका से, आपके अफगानिस्तान से, इन मुल्कों से तो आपके ताल्लुकात अच्छे होने चाहिए। मतलब अगर आपको एशिया कप को पुश करवाना है तो आप श्रीलंका और बांग्लादेश और अफगानिस्तान को बहुत ज़्यादा आपका साथ देना चाहिए था। आपको लगता है कि ये लॉबिंग भी हमारी सही नहीं हुई है, चाहे वो रमीज राजा का दौर हो या चाहे वो अब नजम शेठी साहब का दौर हो? देखिए, मैंने जिस तरह आपसे पहले बात की कि कमर्शियल एस्पेक्ट हैं, आप अगर किसी बोर्ड से अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं तो आपको उनको कोई ना कोई फेवर देनी पड़ेगी, और फेवर इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस ही होती है। अगर आप इस वक्त भारत को देखें तो भारत ना सिर्फ आईसीसी के ऊपर काबिज है, ना सिर्फ एशियन क्रिकेट काउंसिल के ऊपर काबिज है, बल्कि साथ साथ जो इंडिविजुअल बोर्ड हैं उनके ऊपर भी काबिज है। साउथ अफ्रीका की सीरीज होती है, वो साउथ अफ्रीकन बोर्ड को कहते हैं कि आप अपने मेन प्लेयर्स हमें दे दें, हम आईपीएल खेलेंगे। और अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि वो फुटबॉल की तरीके का एक फिनोमिना और एक फॉर्मूला भी लेकर आ रहे हैं जिसके अंदर पूरे साल के प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से जब आप पैसा अपने बोर्ड के अंदर लेकर आएंगे और अच्छी ऑफर्स देंगे, इस तरीके से जैसे भारत देता है, जैसे अभी वो श्रीलंका को अपने पार्ट में लाने के लिए ऑफर्स कर रहा है, तो जब पैसा पाकिस्तान के पास आएगा, और उसका यही तरीकेकार है कि पाकिस्तान बड़े बड़े टूर्नामेंट होस्ट करे, और ये उसकी सीढ़ी है। अगर ये एक सीढ़ी पाकिस्तान चढ़ जाता है तो आइंदा आने वाले वर्ल्ड कप में चैंपियंस ट्रॉफी और फिर वर्ल्ड कप, तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन थोड़ी स्ट्रांग हो सकती है। कादिर,
आप जो हैं जो बात कर रहे थे एसीसी की और एसीसी से फिर आईसीसी वर्ल्ड कप की पार्टिसिपेशन की, उसके हवाले से मैं आगे आपसे ज़रूर सवाल पूछूंगी, मगर वक्त अभी ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड वेलकम बैक टू गेम सेट मैच। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी डिस्कशन हो रही थी अबाउट दी टॉपिक ऑफ द टाउन, जो सब लोग जिसके बारे में बात कर रहे हैं, मगर किसी को कुछ नहीं पता कि क्या होने वाला और क्या होगा, बिकॉज एशिया कप का फैसला अभी भी रिजर्व्ड है, अभी भी नहीं पता क्या होना है। दिन करीब आते जा रहे हैं, नो स्केड्यूल, कुछ पता नहीं कंफर्म हो रहा, तो स्केड्यूल तो बात की बात है। सो यस, एशिया कप के हवाले से काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई, बट एक और जो आज की खबर जिस पर हमने बात की, दैट इज़ दी रैंकिंग अपडेट, ओडीआई रैंकिंग में जिस तरह पाकिस्तान दूसरे नंबर पे आया है। दो वी वर एक्सपेक्टिंग कि क्या पता फिर से पहले नंबर पे आ जाए, मगर 2 पॉइंट से पाकिस्तान नीचे है, क्योंकि इस साइकिल में जब वो एनुअल अपडेट हुई है, सो जो 4-0 शिकस्त हमें इंग्लैंड के खिलाफ हुई थी वो इस साइकिल से बाहर हो गया है, और जो 3-0 शिकस्त जो कि 24 घंटे पहले टीम बनी थी और उसके खिलाफ हमें 3-0 की शिकस्त हुई थी ओडीआई में, वो डाउन दी ऑर्डर चला गया, यानी उसकी वेटेज कम हो गई है। सो वी वर एक्सपेक्टिंग कि शायद कुछ दिनों के लिए फिर रैंक नंबर 1 वापस आ जाए, बट रैंक नंबर 2। और अब जब हम बात करते हैं ओडीआई की और ओडीआई की टीम की परफॉर्मेंसेस की, हुज़ैफा हमने देखा ये सीरीज़ हुई, इस सीरीज़ में तब्दीलियाँ भी हुई, हम बड़ा एक्सपेक्ट कर रहे थे 5-0, बट 4-1 भी ओके, वी आर फाइन विद इट कि 4-1 भी एटलीस्ट इट वाज गुड परफॉर्मेंस। बट व्हाट नाउ, अब क्या? अभी तो ये एशिया कप तो एक करवट बैठे या जो भी हो, उसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड से अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आई है अबाउट द सीरीज़ जो हमने खेलनी है, 3 मैचेस की, 3 ओडीआईज की। अब आगे क्या लाएमल होगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, बिकॉज वर्ल्ड कप से पहले कहीं ना कहीं कोई तो एक्सपोजर मिले हमारे लड़कों को। बिल्कुल, देखें इस हवाले से हमारी बात हुई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि वर्ल्ड कप से कबल पाकिस्तान क्रिकेट के पास ज़्यादा वनडे क्रिकेट नहीं है, जिसके बायस प्रैक्टिस का इशू है। लड़कों ने भी इसके ऊपर बात की और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे भी इसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, सोच विचार जारी है। जैसे कि आपने बताया कि अगर एशिया कप मुमकिन नहीं होता, जिस तरह पाकिस्तान अपने स्टैंड पे है कि अगर न्यूट्रल वेन्यू पे हुआ तो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, तो उसके मुतबादिल के तौर पे ट्राई सीरीज के लिए भी राब्ते जारी। और हमें ये भी बताया जराए ने कि तकरीबन जितनी भी ममालिक की टीमें हैं जिनका इस स्लॉट एरिया में, यानी वर्ल्ड कप से पहले टाइम में ऑफ सीजन है या उनकी सीरीज नहीं है, तो उन तमाम टीमों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राब्ते कर रहा है। हमने कुछ दिन कबल जो है वो श्रीलंका भी खबर ब्रेक की थी कि अगर श्रीलंका क्वालिफायर जो अगले माह से जिम्बाब्वे में होने जा रहा है, अगर वहां से क्वालिफाई कर जाता है तो जो टेस्ट सीरीज है उसको बदल दिया जाएगा वनडे सीरीज में, और 5 वनडे पाकिस्तान खेलेगा श्रीलंका से। इस हवाले से भी श्रीलंकन बोर्ड से पाकिस्तान का राब्ता हुआ है। वेस्ट इंडीज की टीम, आयरलैंड की टीम, साउथ अफ्रीका की टीम और इन 4-5 टीमों से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राब्ते में है कि कोई ना कोई सीरीज अगर ये एशिया कप कैंसिल हो जाता है तो ट्राई सीरीज या फिर वनडे सीरीज रखी जा सके, ताकि पाकिस्तान को एक्सपोजर मिल सके वर्ल्ड कप में जाने से पहले। साउथ अफ्रीका की टीम भी सितंबर के आखिर में कोई सीरीज नहीं खेल रही, तो मुमकिन तौर पर सितंबर का आखिर या अक्टूबर के स्टार्ट में जिम्बाब्वे की टीम साउथ अफ्रीका की टीम इंटरेस्टेड है कि पाकिस्तान आके जो है मैचेस खेल ले, ताकि साउथ अफ्रीका को भी पाकिस्तान और इंडिया की कंडीशन का एक्सपोजर मिल जाए और पाकिस्तान टीम भी वर्ल्ड कप में जाने से पहले क्वालिटी साइड के खिलाफ अपने हथियार आजमा ले और रेडी कर ले अपने आप को, ताकि जब वर्ल्ड कप में जाएं तो पाकिस्तान के जितने भी लड़के हैं उनको मैच प्रैक्टिस मिली हो। तो इस हवाले से राब्ते तो जारी हैं, लेकिन अब अगला क्या प्लान बनता है, ये तमाम तर तवज्जो जो है वो इसी पर है कि एशिया कप का इनेकाद आया मुमकिन हो पाता है या नहीं। अगर एशिया कप मुमकिन हो जाता है तो फिर ये ट्राई सीरीज मेरे ख्याल से मुमकिन नहीं हो सकेगी, लेकिन अगर पाकिस्तान अपने स्टैंड पर रहता है और एशिया कप में नहीं जाता तो ये ट्राई सीरीज भी ऑन कार्ड है। श्रीलंका के हवाले से भी बातचीत जारी है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड राब्ते कर रहा है। अब इसका क्या फैसला आता है ये कुछ दिनों बाद ही पता चलेगा। बट सबसे बड़ा मसला हुज़ैफा जो आप ये कह रहे हैं कि एशिया कप अगर नहीं होता, मैं खिज़र आज़म ने भी हमें ज्वाइन इन किया, उनको भी ऐड करूंगी इस डिस्कशन में। खिज़र आप सुन रहे होंगे हुज़ैफा जो बात कर रहे थे, एशिया कप अगर नहीं होता मतलब ये कि हम ये अज्यूम कर लें कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड भी जो है वो जो हाइब्रिड मॉडल अभी 2.0 पेश किया है उसमें अग्री नहीं करता, बांग्लादेश भी अग्री नहीं करता, अफगानिस्तान भी अग्री नहीं करता, तो ये जो कंटिजेंसी प्लान हम बना रहे हैं, ये जो प्लान बी बना रहे हैं, श्रीलंका अगर क्वालिफाई कर जाता है, टेस्ट मैचेस को जो है हम 5 ओडीआईज में ले जाते हैं, तो क्या उस वक्त तो फिर बोर्ड के ताल्लुकात वैसे ही अजीब से हो जाएंगे आपस में, क्योंकि ऑब्वियसली श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप के लिए बैक नहीं किया होगा, तो क्या फिर ये सीरीज भी आप होते हुए देखेंगे खिज़र?
देखिए सवेरा, ये जो फरमाइश है ना, ये इत्तेफाक से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की फरमाइश नहीं है, बल्कि ये श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की फरमाइश थी कि हम अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तो हम इस बात में इंटरेस्टेड हैं कि हम अपने टेस्ट मैचेस को कन्वर्ट कर लें वनडे में। तो वो तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से यहाँ पर सपोर्ट मांग रहे हैं और एक हेल्प मांग रहे हैं ताकि उनकी वर्ल्ड कप के लिए तैयारी हो जाए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है कि आया कि 5 वनडे होंगे या 1 टेस्ट और 3 वनडे होंगे, मगर ये ख्वाहिश भी खुद श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड ने की थी, जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि सही है, आगे चल के इस मामला को देखा जा सकता है और इस पर भी बात की जा सकती है। मगर इस वक्त मैं आपको एक और अपडेट करता चलूं, जो ACC इजलास है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक और मौक़िफ़ अपनाया है और वादे कर दिया है कि अगर आप एशिया कप नहीं करवाते और 5 नेशन सीरीज करवा लेते हैं तो इट मींस कि आपने ACC का हाल वही कर दिया है जो कि सार्क का है और डिसफंक्शनल हो जाएगा ACC। और उन्होंने कहा है कि ACC बनाने का मकसद जो है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये पॉइंट भी रेज किया है कि ACC बनाने का जो मकसद था वो यकीनन यही था कि जो नॉन परमानेंट मेंबर हैं ICC के, जिनको क्वालिफाई करना पड़ता है, जैसे नेपाल हो गया, जैसे दीगर कंट्रीज हो गए, ओमान हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया हो गए, इनकी क्रिकेट पर असर पड़ेगा क्योंकि ACC से आने वाली जो आमदनी होती है ये इन कंट्रीज को जाती है और ये कंट्रीज अपनी क्रिकेटिंग एक्टिविटीज में इसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को नुकसान होगा, बिल्कुल भी नहीं जी। पाकिस्तान से ज्यादा नुकसान इसका उन कंट्रीज को होगा जो डिपेंड कर रहे होते हैं ACC को। और ये ही भारत से, चाहे हम अगर सार्क की एक मिसाल हमारे सामने रखी जाती है कि वो बिल्कुल डिसफंक्शनल हो गई है, तो ऐसा लग रहा है कि अगर एशिया कप नहीं होता तो फिर हम ये जो ACC है इसका भी हाल वही हो जाएगा। और फिर जिस तरह हुज़ैफा भी बात कर रहे थे या हम भी डिस्कशन कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट की अहमियत इतनी ज्यादा इसलिए थी कि जब स्टार स्पोर्ट्स जो है, जो कि ब्रॉडकास्टर्स हैं, उन्होंने इस शर्त पे हामी भरी थी कि एटलीस्ट पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस होंगे। तो ब्रॉडकास्टर ये डिमांड कर रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया के 2 मैचेस होंगे और BCCI इस बात पे लगा हुआ है कि हम किसी भी सतह पे पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में अपने मैचेस खेलने को तैयार नहीं। पाकिस्तान विलिंग है कि क्रिकेट हो, भारत विलिंग है कि शायद पाकिस्तान को किसी ना किसी तरह एक आइसोलेशन मूड में ले जाया जाए। तो ये पूरी की पूरी सूरत हाल है जो कि इस वक्त क्रिकेट में पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स जो है वो एशियन क्रिकेट के ऊपर जो है भरपूर तरीके से असरअंदाज हो रही है। तो साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अब यकीनन उसको अपनी पॉलिसी वादे करनी होगी कि वो किन कंट्रीज, हमने हमेशा श्रीलंका को भी सपोर्ट किया, अफगानिस्तान का भी जो है वो इवन के शेयर तक बढ़ाने में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना रोल प्ले किया है कि उनका शेयर बढ़ाया जाए, उनकी आमदनी बढ़ाई जाए। और अभी जो अफगानिस्तान के साथ एक और सीरीज की बात चल रही है वो भी इन तमाम तर जो है वो एक्टिविटीज का हिस्सा है कि पाकिस्तान किस तरह से एशिया में खास तौर पर अपने आप को जो है एक मॉडिफाई करे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी पॉलिसीज को स्ट्रांगली उन पे इम्प्लीमेंट करवाए। मगर पाकिस्तान इंडिया का मैच नहीं होता तो फिर वो ट्राई नेशन सीरीज करवा ले, भारत 5 नेशन सीरीज करवा ले, मगर उसको एशिया कप का नाम नहीं दे सकता। 4-5 मुल्कों पर मबनी एक सीरीज का नाम दिया जा सकता है और इसका इम्पैक्ट यकीनन एशिया की क्रिकेट पर होगा। पाकिस्तान क्रिकेट की जहाँ तक बात है, दोनों से मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि इस सिनेरियो में जब हम जो एक्सपर्ट्स हैं, आप लोग जो कवरेज कर रहे हैं, हम सबको नहीं पता कि क्या होने वाला है इस सारे सिनेरियो में, अगर आपकी किसी प्लेयर्स से बात हुई हो, पाकिस्तान के करंट जो ODI साइड है उसमें जो प्लेयर्स से बात हुई हो, वो किस तरह देखते हैं, वो किस तरह प्रिपेयर करने वाले हैं? बिकॉज एक प्लेयर के लिए बड़ा अजीब सी सिचुएशन है, उसको नहीं पता कि क्या मैं एशिया कप में जाऊंगा, क्या मैं किसी बायलैटरल सीरीज़ में जाऊंगा या मैं 5 मुल्क की सीरीज़ में जाऊंगा। तो हाउ ऑल ऑफ दिस इज़ अफेक्टिंग द प्लेयर्स किस तरह अपनी प्रिपरेशन करने वाले हैं वर्ल्ड कप के लिए? देखें, जिस तरह ये जो प्लेयर्स के आगे जो सवालात रखे जाते हैं ना, तो शायद प्लेयर्स के माइंड में जो है वो इंडिया से खेलना इन्हीं 2 इवेंट्स में ही होता है कि शायद एशिया कप में खेलने या वर्ल्ड कप में खेलने। हर प्लेयर चाहे वो पाकिस्तान का हो या इंडिया का हो, वो जो है वो एक दूसरे के सामने खेलना चाहता है, उसके लिए ये मैच बहुत बड़ा होता है। तो प्लेयर से जहाँ तक हमारी बात हुई तो उनका तो एटीट्यूड यही प्रोफेशनली होता है कि जो भी क्रिकेट होगी, जहाँ भी क्रिकेट होगी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो डिसाइड करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। मगर यकीनन जो एक क्लियर पिक्चर है वो नहीं मिल रही पाकिस्तान क्रिकेट के जो भी पूरा जो स्क्वाड है उसको कि आने वाले दिनों में एशिया कप होगा या नहीं होगा।
तो अगर नहीं होता तो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड प्लान बी सी बना रहा है, मगर जो प्लेयर्स का जो माइंडसेट है उनको भी इस बात का अंदाजा है, हमें भी अंदाजा है कि जो इंडिया की इस वक्त जो एक पॉलिसी है, जो बीसीसीआई का एक जो रोल है, एग्रेसिव रोल है कि वो बजाय क्रिकेट करवाने के क्रिकेट पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट से वो दूर भाग रहे होते हैं, और शायद उसमें उनका रोल जो है वो यकीनन उनकी जो पॉलिटिक्स है या वहाँ पे जो इक़्तिदार में इस वक्त जमात है उनकी पॉलिसीज का असर है। खुद जो जय शाह हैं वो जो बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं वो अमित शाह जो कि बीजेपी में भी हैं और उनके जो वज़ीर दाखिला भी हैं, तो उनके बेटे हैं। तो वो जो पॉलिसी की झलक है उनकी जो सरकार में इस वक्त पार्टी है उनके बोर्ड में वादे तौर पे दिखाई देती है। हालांकि यही बीजेपी थी, यही चीजें थी। तो जब वाजपेयी था प्राइम मिनिस्टर थे तो सूरत हाल कुछ और थी। तो इस तरह से डील है, प्लेयर्स का सीधा सीधा सा एक ही स्टांस। और इंडिया के दिमाग में क्या चल रहा है वो हमने अपने शोज में डिस्कस किया भी है कि इंडिया तो ये सोच रहा है कि पिछले जो एशिया कप था उसकी मेज़बानी शायद पाकिस्तान के पास थी, तो वो श्रीलंका को गई और श्रीलंका से फिर वो यूएई गई। अब वो इवेंचुअली इस बार वाली जो है उसमें टर्न श्रीलंका की थी, तो उनके हिसाब से ये टूर्नामेंट श्रीलंका में ही होना चाहिए। और किसी हद तक ये कयासारियाँ हो भी रही हैं कि शायद ये एशिया कप बीसीसीआई ये चाहता है कि श्रीलंका में हो जाए। देखें, बीसीसीआई ये नहीं चाहता ये कप श्रीलंका में हो जाए, बीसीसीआई ये चाहता है कि ये कप पाकिस्तान में ना हो। वो कहीं भी हो जाए, ईस्ट तिमोर में हो जाए, कहीं भी हो जाए, उनकी जो पॉलिसी है वो ये है कि पाकिस्तान में ना हो। अब पाकिस्तान में ना होने का मतलब ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट को यकीनन एक जो उनकी 2008 से ये कहा जाता है कि एक पॉलिसी है कि हाउ टू आइसोलेट पाकिस्तान इन क्रिकेट, तो वो उस पर जो है वो अमल दरामद करते आ रहे हैं। बीच में हमारे हालात कुछ ऐसे हो गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो अंदरूनी खाना, जो हमारी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल से बात हुई है कि हम किसी सूरत भी अब पाकिस्तान से बाहर क्रिकेट ले जाने को तैयार नहीं है। अगर एक बार हम बाहर चले गए तो कल को इंग्लैंड भी बोलेगा, कल को ऑस्ट्रेलिया भी बोलेगा और दीगर कंट्रीज बोलेंगे। जो हमने इतनी बड़ी एक्सरसाइज की है, टीमों को लाना, उनका एतमाद बहाल करना, ब्रॉडकास्टर्स का आना, यहाँ पर मैचेस का इनेकाद होना, एक शहर से दो शहर, दो शहर से 4 शहर में कन्वर्ट होना, अब उसको आगे 6 शहरों तक मुंतकिल करने की बात हो रही है। तो ये आपकी पूरी की पूरी जो एक्सरसाइज है ये दबी की दबी रह जाएगी और आप फिर वहीं जाकर खड़े हो जाएंगे 2009 में जब आपकी टीम पर श्रीलंकन टीम पर अटैक हुआ तो और आपसे क्रिकेट जो है वो चली गई थी। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का हुज़ैफा खिज़र जो ये बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली इसके साथ साथ बात ये भी है कि हाँ जी वर्ल्ड कप का क्या होगा, वर्ल्ड कप में फिर क्या टीम पाकिस्तान ट्रैवल करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि ये तो हम ACC की बात कर रहे हैं। ACC में नहीं होता, पाकिस्तान ने स्ट्रेट फॉरवर्डली कह दिया है कि ठीक है फिर ACC डिज़ोल्व करने की बात हो जाएगी। ACC में फिर क्या फ़ायदा उस ACC का जो कि एक साथ यूनिटी में एशिया का जो ब्लॉक है जिसकी वजह से ACC बनी थी वो ना हो। बट देन जब हम ICC इवेंट की बात करते हैं, अभी हमें पता है ICC ने शेयर्स अनाउंस किए हैं, पिछले साइकिल के मुकाबले में इस दफ़ा दुगने अमाउंट है जो मिल रहा है पाकिस्तान को। उन सारे शेयर्स को एट स्टेक लगा के क्या हम एक ICC इवेंट पे भी यही थ्रेट दे सकते हैं कि ठीक है फिर हम वर्ल्ड कप खेलने नहीं आएंगे? उसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स या आफ्टर इफेक्ट्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को फिर फेस करने पड़ेंगे? देखें, अभी तक जितनी भी मीटिंग हुई है उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कैटेगोरिकली कहा है कि अभी तक वर्ल्ड कप के ऊपर कोई बात नहीं, यानी जो करंट सेटअप है, जो मैनेजमेंट कमेटी है नजम सेवटी की, इसने अभी तक वर्ल्ड कप के ऊपर कोई बात नहीं की है, ना कोई रिटर्न गारंटी की, जिस तरीके से इंडियन मीडिया लेकर आया था कि रिटर्न गारंटी मांग ली और ऑल दो थिंग्स, इस पे भी अब तक कोई बात नहीं हुई। हाँ, अलबत्ता जब रमीज राजा साहब चेयरमैन थे उन्होंने ये बात की थी कि अगर एशिया कप में वो नहीं आते तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस करंट बोर्ड ने अब तक ये कोई बात नहीं की और अपेरेंटली ऐसा मुमकिन भी नहीं है, क्योंकि जब हमारी बोर्ड से बात हुई उनका यही कहना है कि वर्ल्ड कप पे जाने या ना जाने का फैसला वो पाकिस्तान गवर्नमेंट ने करना है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला नहीं हो सकता। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पे फैसला लेगा तो उनको फिर उसके जो भी नताइज होंगे वो भुगतने पड़ेंगे। ICC इसके ऊपर मुख्तलिफ एक्शन ले सकते हैं, न सिर्फ फाइनेंशियल सेक्शन लगा सकता है पाकिस्तान के ऊपर, बल्कि बैंक की तरफ भी ये मामला जा सकते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस तमाम तर मामला को अपने ऊपर रखना ही नहीं चाहता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यही तमाम तर जो इंडिया कर रहा है कि जब भी उनसे पाकिस्तान आने की बात होती है तो वो अपनी गवर्नमेंट पर डाल देते हैं या अपने फॉरेन ऑफिस पर डाल देते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी यही स्टैंड है कि वर्ल्ड कप जाने या ना जाने का फैसला फॉरेन ऑफिस ने करना है, हुकूमत पाकिस्तान ने करना है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नहीं करना।
जिस तरीके से आपने बात की कि इसके फिर नताइज क्या हो सकते हैं कि अगर पाकिस्तान वर्ल्ड कप में नहीं जाता। देखें, वर्ल्ड कप जो है वो आईसीसी का इवेंट है, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट नहीं है। अगर पाकिस्तान इसमें नहीं जाता तो उसके फिर हार्श नताइज आएंगे और फिर पाकिस्तान को वो फेस भी करने पड़ेंगे, जो अपेरेंटली होता हुआ नहीं लग रहा। पाकिस्तान मुमकिन तौर पर वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल कर जाएगा। और अगर एशिया कप के ना होने से अगर आपके जो सपोर्टिंग मेंबर्स हैं क्रिकेटिंग वर्ल्ड के, उनको ज़्यादा अफेक्ट होता है, और पाकिस्तान ऑब्वियसली पाकिस्तान चाहता है कि एशिया कप पाकिस्तान में हो जाए, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अफेक्ट उन नेशंस को होता है तो आई थिंक पाकिस्तान के लिए ज़्यादा अच्छा रूट ये रहता है कि आईसीसी वाले इवेंट पे ज़्यादा प्रेशर ना करे। लेकिन अगेन ऑल ऑफ दिस इज़ हमारी अपनी थिंकिंग है कि वो किस तरह डील करना चाहिए, बिकॉज इंडिया के अलावा कोई और मुल्क नहीं है जो रेजिस्ट करता है पाकिस्तान में आने के लिए। सो आई थिंक अगर एशिया कप ना होने की सिचुएशन आती है, बीसीसीआई उसको ज़्यादा फोर्स करता है, तो हमें पॉलिटिकली करेक्ट डिसीजन लेना चाहिए इन टर्म्स ऑफ कि उसके बदले में हम क्या सीरीज़ करवा सकते हैं, और इवेंचुअली हमें आईसीसी के इवेंट्स को देखना चाहिए, बिकॉज आपने 2025 में जाके चैंपियंस ट्रॉफी भी अपने मुल्क में करानी है। या तो पाकिस्तान एटलीस्ट इतनी गारंटी ले ले आईसीसी से कि भैया अगर हम जाके इंडिया में खेलते हैं तो फिर 2025 में भी इंडिया कोई इन राइटिंग हमें कमिटमेंट करे कि वो आके पाकिस्तान में खेल रहा होगा। फैसल, ये जो आप बात कर रहे हैं कि इन रिटर्न लेने की पॉसिबल नहीं है, अगर आपको याद हो जो नजम सेठी साहब का पिछला टेन्योर था उसमें ये चीजें रिटर्न में आई थी कि पाकिस्तान भारत जाके खेलेगा और भारत जो है वो पाकिस्तान आके खेलेगा, बायलैटरल सीरीज होंगी, लेकिन फिर उसके अंदर एक क्लॉज शामिल किया जाता है कि सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट क्लियरेंस, और हमेशा इंडिया इस चीज का फायदा उठाता है। तो ये रिटर्न गारंटी ना आईसीसी दे सकता है ना इंडिया देता है, क्योंकि इंडिया हमेशा इस चीज को अपनी गवर्नमेंट क्लियरेंस पे ले जाता है। अपेरेंटली ये बात करना काफी आसान है, लेकिन आईसीसी इसका गारंटियर नहीं हो सकता। हाँ, पाकिस्तान ये कर सकता है कि वर्ल्ड कप में अगर चला जाता है तो फिर आईसीसी में अपना एक केस स्ट्रॉन्ग कर ले कि अब जब आने वाले टूर्नामेंट होंगे उसमें पाकिस्तान को ज्यादा से ज्यादा टूर्नामेंट दिया जाए और इंडिया को ट्रायल किया जाए बायलैटरली थ्रू डिप्लोमेसी बात करके 2-4 बोर्ड को लगा के, क्योंकि अभी टाइम है 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी में काफी टाइम है। जिस तरह सवेरा पहले बात कर रही थी कि पाकिस्तान ने इस वक्त तो देर कर दी है, लेकिन 2025 के लिए हमारे पास टाइम होगा कि हम 3-4 बोर्ड को अपने साथ बात करें, लॉबिंग करें, आईसीसी की मुख्तलिफ मीटिंग्स के ऊपर बात करें। आप इस तरीके से तो बात कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप बात करें पेपर वर्किंग की तो रिटर्न गारंटी तो पहले भी भारत नहीं एमओयू हमने पिछले दफा भी एमओयू देखा था और वो एमओयू साइन हुआ था, उस एमओयू के बेसिस पे हम तो ट्रैवल कर गए थे, बट भारत नहीं आया था क्योंकि वो एक छोटा सा वो नहीं लिखा होता साइड पे टर्म्स एंड कंडीशन और डिस्क्लेमर लिखा हुआ था, एक छोटी सी राइटिंग में उस तरह लिखा हुआ था कि जी गवर्नमेंट क्लियरेंस पे, और जाहिर सी बात है यही एक सबसे बड़ा मसला है जो पाक भारत टाइज में जो है जो सबसे बड़ा मसला बीच में आता है, दैट इज़ द पॉलिटिकल इशू। बट विद दैट थैंक यू खिजर एंड हुजैफा, बहुत बहुत आपके टाइम का वक्त यहाँ पे गेम सेट मैच का ख़त्म हो गया है। सवीर और फैसल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।